नमो बुद्धाय मेरे प्रथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रथियों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें आप जानेंगे कि अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे संगत और असंगत। इससे पहले मैं आपको बता दूं, संगत असंगत किस चिड़िया का नाम है, आप कैसे समझेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यह हुआ एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण लीजिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक x है एक y है, ये दो चर अलग अलग हो गया। यहाँ भी देखिए x और y है, ये भी दो चर हो गया। तो दो चर वाले ये रैखिक समीकरण है और यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। लेकिन जब दोनों समीकरण एक साथ हिसाब में दिया जाएगा और इसको हल करने कहा जाए तो यह हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रहा होगा। दो समीकरण रहता है तो उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जब उसमें दो चर रहे तब। अकेले एक समीकरण अगर है तो उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ बात आया a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं। यह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर आप एग्जांपल जानिए रहे, पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, यानी बहुत सारा संख्या जो आज तक आपने लिखा है जो काल्पनिक नहीं है। बाकी सारा जो वास्तविक संख्या में आपने लिखा है, जो सम विषम अभाज्य भाज्य पूर्णांक जो भी आप दिख रहा है आपको, वह सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ऐसा अगर सवाल जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए जस्ट ऐसा ही रैखिक समीकरण युग्म है। तो देखिए यहाँ कह रहा है संगत है या असंगत, ऐसा आप लोगों को आएगा परीक्षा में बनाने के लिए और आता ही है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आ चुका है तीनों। तो समझिए कैसे समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। अगर यह तीनों बराबर हो जाए क्या होगा, अगर हम मान निकाल के चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों बराबर हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यह क्या क्या हो जाएगा, यह संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत समीकरण हो जाएगा। और जो संगत समीकरण इसमें है तीनों बराबर हो गया, अगर इसका आलेख आपसे अगर पूछा जाए तो आलेख क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। और हल जो होगा कितना होगा, अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल होंगे, अनेक। फिर समझिएगा, अगर तीनों बराबर हो जाए तो यह संगत समीकरण युग्म कहेंगे। इसका आलेख समपाती हो जाएगा और इसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नहीं हो, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो, इसे भी हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। इसका आलेख के अगर बारे में पूछा जाए, ये भी संगत हो गया, समझिएगा, ये भी संगत हो गया। और इसका आलेख जो हो गया, आलेख प्रतिच्छेदी हो गया। क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। ये आलेख समझा रहे हैं आपको, सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है संगत और संगत। मैं एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, यही इसी टाइप का सवाल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इसमें। यहाँ पर सिर्फ काम आपका यहाँ है संगत और संगत। एक्स्ट्रा हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसके हल कितने हैं। अगर ऐसा आपका आया तो अनेक हल हो जाएगा और ऐसा आ गया तो समपाती होंगे। आलेख और संगत तो है ही। अब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 रहने पर इसका संगत समीकरण होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होंगे। और हल की अगर बात हम करें तो अद्वितीय हल होंगे। कैसा हल होंगे, अद्वितीय हल। इतना बात इसमें हो सकता है, अद्वितीय हल। तीसरा बात समझिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और c1/c2 अगर नहीं हो, मतलब ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, यह संगत समीकरण नहीं होगा, असंगत समीकरण हो जाएगा। आलेख की अगर हम बात करें तो आलेख क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा आलेख। और इसका हल की अगर बात हम करें, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ बात को समझ में आ गया होगा। हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। सवाल ऐसा ही रहेगा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। इतना सा यदि बात आपको समझ में आ गया हो कि अगर तीनों बराबर रहने पर संगत होता है, आलेख संपाती होता है और अनेक हल होते हैं, दोनों मतलब A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं हो तो यह भी संगत होता है। आलेख इसका प्रतिच्छेदी होता है। अगर हल की हम बात करें तो अद्वितीय होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 अगर हो तो इसका हल असंगत होता है। आलेख की अगर हम बात करें समांतर हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं होता है। अगर ये बात अगर आप समझ लिए हैं तो ये हिसाब से बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका पहला सवाल है, देखिएगा पहला सवाल है 3/2x प्लस 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14 है। तो यहाँ पर यह समीकरण आपका है, सॉल्यूशन में लिख देते हैं। दिया गया समीकरण युग्म है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये A1 है, ये x का गुणक ऊपर वाला A1 हो गया, जहाँ लिखेंगे A1 का मान होगा 3/2 और 3/2 हो गया और B1 का जो मान हो गया 5/3। C1 को जो है ना बराबर किस तरफ लाख सोचेंगे -7 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में क्या हो गया, A2 बराबर हो गया 9 हो गया और B2 बराबर हो गया -10 और C2 बराबर कितना हो गया -14 हो गया। अब बोलेगा माइनस तो 14 में है नहीं, आप लाए कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं, इसको 0 बराबर करना पड़ता है। 9x - 10y - 14 बराबर 0। तो यहाँ C1 हो गया -7 और C2 हो गया क्या हो गया -14। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे A1/A2, यहाँ 3/2/9 हो गया, ठीक है। तो यह होगा 3/2 × 9, घटाइए 3 × 3 = 9 बराबर 1/, कितना हो गया 6 हो गया। B1/B2 देखते हैं, यह 5/3 - 10 हो गया। देखिए 5 यहाँ लिखेंगे 3 × -10, घटा दीजिए 5 × 2 = 10, तो ये हो गया -1/6 हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 निकालिए 1/6 हो गया, B1/B2 निकालिए, ये कहता हुआ -1/6 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर ये दोनों अंक बराबर है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। यहाँ लिखेंगे चूंकि लिखेंगे 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अतः दिया गया समीकरण युग्म का हल संगत है, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, आपका A1 हो गया 3/2, B1 हो गया 5/3, C1 -7 हो गया, A2 हो गया 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। तो A1/A2 करेंगे 3/2/9 हो गया, ये 2 नीचे आएगा, 3 × 3 = 9 कटा तो 1/6 हो गया। फिर B1/B2 करेंगे 5/3 - 10 हो गया, 3 नीचे आएगा, फिर 5 से कटाएंगे 10 को 2 बार में कटेगा -1/6 हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह भी बराबर यहाँ लिख दिया नहीं है। ऐसा कंडीशन में मैंने पहले आपको बता दिया, अगर ऐसा होता है इसका क्या हो गया, इसका हल संगत है, ठीक है। और आलेख अगर इसका पूछेगा तो प्रतिच्छेदी है। अगर यही बात में अगर पूछेगा कि कितने हल है तो आपको क्या बताना है, अद्वितीय हल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर दूसरा। 2 नंबर सवाल आपका है 2x - 3y = 8 है, 4x - 6y = 9 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका गुणांक A1 बराबर हो गया 2, B1 बराबर हो गया -3 और C1 बराबर -8 लिखिए। जैसे पहले बताइए, इसको 0 बराबर करना पड़ता है। फिर A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे A1/A2 बराबर 2/4 हो गया, कटाइए 2 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 हो गया। फिर B1/B2 बराबर हो गया -3/6 हो गया, -1 कटा 3 कम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2।
तथा लिखेंगे C1/C2 बराबर हो गया -8/-9, माइनस माइनस कट गया 8/9। अभी आप तुरंत बोलेंगे आपने उस पहले सवाल में A1/A2 निकाले, B1/B2 निकाले, C1/C2 क्यों नहीं निकाले जबकि आप इसमें निकाल रहे हैं। तो कहने मतलब क्या है कि हम लोग 3 नियम जैसे सीखे कि A1 बराबर B1 सीखे, तीनों बराबर सीखे, और 2 बराबर 1 बराबर नहीं, और एक ऐसा सीखे जो दोनों बराबर नहीं होता। कौन कौन? A1/A2 और B1/B2। अगर शुरू में देखेगा 2 बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 2 बराबर है तीसरा भी निकालेंगे। यहाँ 2 बराबर हो गया, तीसरा जांच हम लोग कर लिए। तो यहाँ देख रहे हैं चूंकि लिखेंगे, चूंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के, नहीं ना, इसलिए लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ऐसा कंडीशन हो गया। ऐसा कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या मतलब इसका हुआ? इसका यही मतलब हुआ, इसका जो आंसर होगा यानी जो बताया जा रहा है संगत को संगत, इसका असंगत होगा। अतः लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का हल असंगत है। अगर इसे ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो ग्राफ इसका समांतर हो जाएगा। अगर हल की अगर बात की जाए इसका कोई हल नहीं होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसा कंडीशन हो जाए तो इसका आलेख क्या होगा? समांतर होगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे ना इसका आलेख क्या होगा? समांतर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा आपका है 5x - 3y = 11, फिर -10x + 6y = -22। तो यहाँ भी देखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर हो गया -11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जो 5 हुआ, A1 हुआ -3, B2 हुआ और यहाँ C1 जो है -11, और A2 -10 और B2 6 हो गया और C2 -22। हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे माइनस लिखे नहीं है प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे ना, -22 0 बराबर करेंगे उधर तो इस तरफ आएगा तो प्लस होगा। गलती हो गया तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ -11 क्या है? माइनस में है। A1/A2 बराबर क्या होगा? 5/-10 कटा दीजिए, 5 दूना 10 1 माना -12। और देखिए B1/B2 निकालिए, B2 कहता है -3/6, 3 कम 3 3 9 6 बराबर -12, तथा C1/C2 बराबर -11/22 हो गया। 11 कम 11, 11 दूना 22 बराबर -12 हो गया। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? चूंकि लिखेंगे -12 बराबर -12 बराबर -12, तीनों बराबर है ना, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः देखिए ऐसा कंडीशन आ गया ना। अभी यहाँ क्या क्या आप लिख सकते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर तीनों बराबर हो जाए तो यह भी संगत होता है, इसका आलेख संपाती होगा, और जो संपाती होता है उसका अनंत हल होता है, यानी अपरिमित रूप से अनंत हल। अतः लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म का ठीक ना हल संगत है, क्योंकि सिर्फ संगत कहा जा रहा है। वहाँ सवाल आपका एक ही आएगा और 2 अंक का आता है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में रहता ही है, आपको तैयारी करके रखना है ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपका भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।